नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर खास पेशकश। जनसेवक से प्रधान सेवक तक 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के तौर पर सेवा का कार्य शुरू किया, भारत ने आधुनिक भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए डिजिटल युग में प्रवेश किया है, जहां हर सुविधा प्रमाणिक और एक क्लिक पर, चाहे आधार हो या फिर जनाधार हो, बैंक हो, मनी ट्रांसफर हो या फिर योजनाओं का लाभ, डिजिटल भारत में सब कुछ एक क्लिक पर आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद। क्योंकि मोदी की सोच है आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत, और इसलिए नारा भी दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की और संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। ये लाखों परिवारों का भरण पोषण तो करती है, लेकिन राष्ट्र की पहचान को भी परिभाषित करती है। हाल ही के वर्षों में भारत आयात कम करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाकर कृषि में आत्मनिर्भरता की ओर करीब पहुंच गया है। किसानों को अब राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भागीदार और विकास को आगे बढ़ाने वाले के रूप में मान्यता प्राप्त है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूं, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूं, आइए हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करें। हम औरों पर निर्भर न रहे। मैं ये इसलिए कहने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और भरोसा सिर्फ वो मेरे देश के नौजवान है इतने मात्र से नहीं है। कोविड के समय हम बहुत सारी चीजों पर निर्भर थे। तो मेरे देश के नौजवानों को कहा गया कि वैक्सीन हमारी अपनी चाहिए, देश ने करके दिखाया। कोविन प्लेटफॉर्म हमारा अपना होना चाहिए, देश ने करके दिखाया। करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम हमने किया है। वही स्पिरिट, वही जज्बा हमें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना सब कुछ देना है। अपना जो बेस्ट है वो हमें दे करके रहना है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव है। यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, रोजगार प्रदान करती है और समग्र विकास में योगदान देती है। ये लाखों लोगों का भरण पोषण करती है और देश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देती रहती है। इसे सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने लक्षित पहल शुरू की है और बजट सहायता में शानदार वृद्धि की है। आंकड़ों की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट अनुमान 2013-14 के 21,933.50 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 1,37,756.55 करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 246.42 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 353.96 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह एमएसपी में भी वृद्धि हुई है। 2021-22 में धान के लिए एमएसपी 1,940 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई थी, जो 2025-26 में बढ़कर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, और गेहूं के लिए एमएसपी 2021-22 में 1,975 रुपए से बढ़ाकर 2025-26 में 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड
ये एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों के लिए सम्मान निधि हो, फसल का बीमा हो या अंशदान हो, सभी के जरिए उन्हें पूर्ण सुरक्षित करने के प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार में किए जा रहे हैं। योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं। अब तक 20 किस्तों के जरिए 3.90 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन मिलती है। आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक होता है। इसमें अगस्त 2025 तक 24.88 लाख PMKMY के तहत नामांकित हो चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से 7.71 करोड़ किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। 3 लाख से बढ़ाकर इसकी सीमा 5 लाख कर दी गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से होने वाले नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक 78.41 करोड़ आवेदनों का बीमा, 1.83 लाख करोड़ के दावों का भुगतान, जबकि 4.19 करोड़ नामांकन दर्ज हैं। आवेदन भी 20 लाख से बढ़कर 522 लाख हो गए हैं। किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। यहां अकेले मोतीहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। साथियों, न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार को लेकर भी मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए जहां मानसून पर निर्भरता कम हुई है, तो वहीं मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाते हैं, जो उन्हें उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजना तो गोदामों, शीत भंडारण इकाइयों, ग्रेडिंग केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी सुविधाओं के निर्माण में किसानों की सहायता करती है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को बीज, उर्वरक, उपकरण और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। हमारे किसान भाई बहनों को अब कभी यहां जाओ, फिर वहां जाओ, यहां भटको, वहां भटको, इस सारी झंझट से भी मेरे किसान भाइयों को मुक्ति। इनके अतिरिक्त केंद्र सरकार की कई नई नीतियों और योजनाओं के जरिए
किसानों को न सिर्फ ऋण और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों बल्कि डिजिटलाइजेशन के जरिए भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार के लिए न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, तो वहीं मेगा फूड पार्क योजना, परंपरागत कृषि विकास योजनाएं किसानों को जैविक विधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में मदद कर रही हैं। यही नहीं, श्री अन्न जैसी योजनाएं भी आज भारत की बड़ी तादाद में अपनाई जाने वाली योजनाएं हैं, क्योंकि भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में 38.4% का योगदान देता है। अब तक मिलेट्स का उत्पादन 15.99 मिलियन टन से बढ़कर 18.02 मिलियन टन हो गया है। इसी तरह मोदी सरकार में कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता के लिए नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं भी लाई गयी। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन प्रदान करना है। वहीं स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष को लेकर एग्रीश्योर जैसी योजनाएं भी मदद पहुंचा रही हैं। किसानों के लिए आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार डेयरी, मत्स्य पालन, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ गैर कृषि नौकरियों में भी प्रोत्साहित कर रही है। आप सब देख रहे हैं, आज लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। इसलिए बागवानी, डेयरी और फिशरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की पहुंच देश के कोने कोने में और ग्लोबल मार्केट तक होनी चाहिए। ऐसी अनेकों योजनाओं के जरिए किसानों को लेकर वित्तीय राहत, ऑफिसों के चक्कर काटने, महिलाओं को सशक्त बनाने समेत कई अहम मुद्दों की योजनाएं जारी हैं। इसी तरह और भी अन्य योजनाएं हैं जो पिछले 11 सालों में कृषि आय में वृद्धि का एक प्रमुख कारक बन चुकी हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, बागवानी, इथेनॉल खरीद, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, जिसे पीएम कुसुम योजना भी कहा जाता है। ऐसी योजनाओं के जरिए कृषि के क्षेत्र में किसानों का उत्थान, उन्हें सशक्त बनाने, उनकी आय में वृद्धि करने, कृषि भूमि को बंजर होने से बचाने, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने समेत जैसी योजनाओं के जरिए अन्नदाताओं की आकांक्षाएं आसमान छूने को बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।